A plane is a parallel to the yz plane, so it is perpendicular to the what, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई प्लेन जो है वो yz प्लेन को पैरेलल है ना, अगर कोई प्लेन जो है वो आपका yz प्लेन को पैरेलल है ना, कोई प्लेन जो है अगर आपका yz प्लेन को पैरेलल है, ठीक है, तो ये किस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, है ना, किस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो yz प्लेन को क्या है, पैरेलल है ना, yz प्लेन को पैरेलल है तो किसको परपेंडिकुलर होगा, वो x को एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, है ना, किस एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे लिखिएगा, ठीक है ना, यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 29। देखो ऑप्शंस आपको यहां पे क्या दिए गए, ऑप्शन नंबर ए आपको यहां पे दिया गया है x एक्सिस, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपको यहां पे क्या दिया गया है, x एक्सिस दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पे क्या दिया गया है, y एक्सिस दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है z एक्सिस, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि नन ऑफ दिस, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। और देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई प्लेन yz प्लेन को पैरेलल है ना, yz प्लेन को पैरेलल है, और yz प्लेन किसको परपेंडिकुलर है, yz प्लेन x एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना, yz प्लेन जो है किस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 29, है ना, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस, ठीक है ना, सिंस yz प्लेन, ठीक है ना, yz प्लेन, ठीक है ना, yz प्लेन is perpendicular to, किसको परपेंडिकुलर है, x एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना, किसको परपेंडिकुलर है, तो भाई साहब x एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो यहां पे सिंस yz प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर प्लेन, ठीक है, प्लेन पैरेलल टू, प्लेन पैरेलल टू, ठीक है, प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन, प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन is perpendicular to x एक्सिस, ठीक है। अगर yz प्लेन आपका x एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात है, जो प्लेन yz प्लेन को परपेंडिकुलर होगा वो भी किसको, जो प्लेन yz प्लेन को पैरेलल होगा वो भी किसको परपेंडिकुलर होगा, x एक्सिस को। अगर भाई साहब अगर yz प्लेन ही आपका x एक्सिस को परपेंडिकुलर है ना, अगर yz प्लेन ही आपका x एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो जो भी प्लेन उस प्लेन को पैरेलल होगा, मतलब yz प्लेन को पैरेलल होगा, वो ऑब्वियसली, ठीक है ना, वो ऑब्वियसली किसको परपेंडिकुलर होगा, तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, किसको परपेंडिकुलर होगा, तो x एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। और x एक्सिस आपको यहाँ पे कहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, द लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर व्हिच y is equals to 0 and z is equals to 0 is, मतलब आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स का लोकस बताना है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस बताना है जिसके लिए y is equals to 0 है और z is equals to 0 है। अब बताओ, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ऊपर देखें, है ना, अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ऊपर देखें तो ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं, ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं जिसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। देखो बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स का लोकस बनाना है, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है और z कोऑर्डिनेट भी 0 है। अब भाई साहब y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट 0 जो है ये किस एक्सिस पे होता है, ये x एक्सिस के ऊपर होता है ना, किस एक्सिस के ऊपर होता है, तो x एक्सिस के ऊपर होता है। y is equals to 0, z is equals to 0, ये इक्वेशन है किसका, x एक्सिस के ऊपर का। तो x एक्सिस के ऊपर आप जो भी पॉइंट लोगे, x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आप लोगे, ठीक है ना, जो भी पॉइंट लोगे उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। मतलब जो लोकस बनेगा वो क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा। और देखो x एक्सिस जो है वो आपको कहां पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे ए होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, सिंस सॉल्यूशन सिंस, ठीक है, y is equals to 0, z is equals to 0 is the equation of x axis, is the equation of what, is the equation of
एक्स एक्सिस किसका इक्वेशन है, तो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the locus of point for which the y is equals to 0, ठीक है, y is equals to 0 is ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है xy प्लेन, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है yz प्लेन, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है zx प्लेन और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि xy प्लेन होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि yz प्लेन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि zx प्लेन होगा और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि इन तीनों में से कोई भी प्लेन नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा इसको ट्राई करिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि the locus of a point for which the x is equals to 0 is, ठीक है। इसके लिए आपको चार ऑप्शंस दिए गए, मतलब आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है ना, ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसके लिए x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स की तरफ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो वहां पे आपको नजर आएगा, ठीक है, कि yz प्लेन में हमेशा x जो है वो क्या होता है, 0 होता है ना। yz प्लेन में हमेशा आपका x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पॉइंट का लोकस निकालोगे जिसके लिए आपका x कोऑर्डिनेट 0 है तो कौन से प्लेन में आएगा, yz प्लेन में आएगा। और yz प्लेन जो है वो आपको कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर yz प्लेन, यहाँ पे लिखेगा फॉर yz प्लेन, ठीक है ना, फॉर yz प्लेन x इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है ना। yz प्लेन के लिए x इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर yz प्लेन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, yz प्लेन होगा, है ना, क्या होगा, yz प्लेन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। इफ अ पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स 5, 8, 10 एंड 3, 6, 8 पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, है ना, किसको पैरेलल है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन को पैरेलल है, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज, ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी उसका लेंथ क्या होगा, है ना, उसका लेंथ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 × √3, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 × √2, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है √2 और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे दिया हुआ है √3, है ना, क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन को एक बार हम फिर से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स, if a parallelogram is formed by the planes drawn through the points 5, 8, 10 and 3, 6, 8 parallel to the coordinate planes, then the length of the diagonal of the parallelogram is, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम जो है इन दोनों पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है ना, अगर पैरेललोग्राम जो है इन दोनों पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और इसकी जो प्लेन्स है ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स, है ना, पैरेललोग्राम इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स, किस प्लेन से बनाया गया है, ठीक है ना, drawn through the points 5, 8, 10 and 3, 6, 8 parallel to the coordinate planes, ठीक है ना, parallel to the coordinate planes। तो आपको ये बताना है कि इसकी जो डायगोनल है, ये जो पैरेललोग्राम है इसकी डायगोनल जो है उसकी लेंथ क्या होगी। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो ये दो पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं और हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट्स के प्लेन्स का यूज करके क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है ना, क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स का यूज प्लेन का यूज करके अगर पैरेललोग्राम बनता है तो ऑब्वियसली ये दो पॉइंट जो क्या है एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डायगोनल मिलेगा। किसका डायगोनल मिलेगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे लिखना गिवन पॉइंट्स हाँ, देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दिए गए वो क्या है, पहला पॉइंट है 5, 8, 10 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 3, 6, 8, है ना, क्या है 3, 6, 8, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना, लेंथ
ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल के बराबर में देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, देखो x2 कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, माइनस x1 कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास 6 है, माइनस y1 कितना है 8 है, तो ये चल जाएगा 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा z2 माइनस z1, z2 कितना है आपके पास 8 है, 8 माइनस z1 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 5 मतलब कितना माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 8 मतलब कितना माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 8 माइनस 2 का मतलब कितना अगेन माइनस 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, इसी को आप कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अगेन माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, दैट इज 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना मिलेगा 3 into 4, 4 जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 into कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 मिलेगा, और 2 into अंडर रूट ऑफ 3 जो है वो आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, L is a foot of perpendicular drawn from the point 3, 4, 5 on the xy plane, the coordinate of the point L are, ठीक है, अगर L जो है, ठीक है, अगर L जो है ये foot of perpendicular है ना, किस foot of perpendicular है, ठीक है, drawn from the point, और किस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है 3, 4, 5 से ड्रॉ किया गया है, किस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया है, तो xy प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया है, तो आपको ये बताना है कि पॉइंट L जो है वो कहाँ पे, पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, है ना, पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे क्या होंगे, देखो बात ध्यान से सुनिएगा, अब पॉइंट L जो है वो किस प्लेन में है, xy प्लेन में है ना, पॉइंट L जो है वो किस प्लेन में है, xy प्लेन में है, और पॉइंट L जो है ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, 3, 4, 5 से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, किससे ड्रॉ किया गया है, 3, 4, 5 से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 3, 0, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0, 4, 5, और ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, 0, 5, और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ दिस, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने क्या आपको बताया कि L जो है वो क्या है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, L जो है वो क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, 4, 5, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है किस पॉइंट से, पॉइंट P ऑफ 3, 4, 5 किस प्लेन के ऊपर, ऑन द xy प्लेन के ऊपर। अब बात को समझिएगा कि xy प्लेन में क्या जीरो होता है, xy प्लेन में आपका z कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना, xy प्लेन में क्या जीरो होता है, तो भाई साहब xy प्लेन में z कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे xy प्लेन के ऊपर, ठीक है, किस पॉइंट से, पॉइंट P से, तो इसका z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, लेकिन जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो आपका सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं पॉइंट P से xy प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं और xy प्लेन में क्या जीरो होता है, तो z कोऑर्डिनेट जीरो होता है, क्या जीरो होता है, z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। मतलब ये है कि जब मैं पॉइंट P से xy प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ऑब्वियसली इसका z कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका सेम ही रहेगा, दैट इज 3, 4, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेगा सिंस as, ठीक है, as in xy plane z is equals to क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। xy प्लेन में
आपका z इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे z इज इक्वल टू जो है वो 0 हो गया है ना, z इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, ठीक है ना, ऑफ पॉइंट L। तो जो पॉइंट L है इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके क्या 3, 4, 0। लेकिन क्या 3, 4, 0 आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से किसी भी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर जो ये ऑप्शन है 3, 4, 0 ये तीनों में से किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये आपका ए भी नहीं है, ये बी भी नहीं है और सी भी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है देन क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L जो है वो हमें कहां पे मिला, क्या कितना मिल रहा है, 3, 4, 0 मिल रहा है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L जो है वो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3, 4, 0 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 3, 4, 0 मिल रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर और ये 3, 4, 0 जो है ये ए, बी, सी और डी में से किसी में भी नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। ए, बी, सी और डी में से किसी में भी ये नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है ना। सॉरी ए, बी और सी में तो हमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए तो उसमें तो ये पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, L is the foot of perpendicular drawn from the point 3, 4, 5 on the x-axis. The coordinate of the L are, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है, ठीक है ना। सेम टाइप्स का क्वेश्चन जो है वो आपको फिर से पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में जो परपेंडिकुलर है ना, इस वाले केस में जो आपका परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर डाला गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर डाला गया है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन z इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, ठीक है ना। क्या 0 होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या कह रहा था, L is the foot of perpendicular drawn from the point 3, 4, 5 on the x-axis. The coordinate of L are, L के कोऑर्डिनेट देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया गया है 3, 0, 0। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया गया है 0, 4, 0। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया गया है 0, 0, 5 और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे से परपेंडिकुलर डालते हो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है ना। क्या 0 हो जाता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अगर मैं पॉइंट P से, है ना, पॉइंट P से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और साथ में क्या 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। क्या 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है। सिंस, ठीक है ना, सिंस on x axis देखो x axis के ऊपर क्या 0 होता है, एक तो आपका यहाँ पे y is equals to 0 होता है, x axis since on x axis y is equals to 0 एंड क्या होता है, z is equals to 0, है ना। क्या होता है, z is equals to 0 हो जाता है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आर, तो L के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। क्या होने चाहिए, 3, 0, 0, है ना। क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, 3, 0, 0, ठीक है। क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका सेम रहेगा। तो जो पॉइंट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, 3, 0, 0 और 3, 0, जो है वो आपको कहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।